नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि मोदी सरकार की नीति है कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा कि जो कोई भी भ्रष्टाचार में शामिल है उसे जांच एजेंसियों के सामने पेश होना होगा। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के समन की अवहेलना के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। अंतरिम बजट पर विपक्ष की आलोचना के बारे में श्री मेघवाल ने कहा कि हर मुद्दे पर विरोध करना विपक्ष की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का अंतरिम बजट विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने का रास्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज का हर वर्ग बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है। आयुष राज्य मंत्री डॉ महेंद्र मुंजुपारा ने कहा है कि विज्ञान में प्रगति के बावजूद बीमारियों का बढ़ता बोझ दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 के समापन समारोह में डॉ मुंजुपारा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, असंतुलित जीवन शैली और अन्य विकार बिगड़ते स्वास्थ्य के प्रमुख कारक हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक औषधियां न केवल इन समस्याओं का समाधान करती हैं बल्कि पर्यावरण के लिए अच्छी होने के साथ साथ कल्याण, समृद्धि और शांति भी प्रदान करती हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इसरो के गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मानव रहित व्योम मित्र मिशन इस साल की तीसरी तिमाही के लिए निर्धारित है। उन्होंने कहा कि मानवयुक्त मिशन गगनयान 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। गगनयान परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस मुख्यालय में आज नए आपराधिक कानून विषय पर कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। पुलिस महानिदेशक UR साहू ने इसका शुभारंभ किया। ये कार्यशाला राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय और केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान तथा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की ओर से आयोजित की जा रही है। कार्यशाला की शुरूआत में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा संसद में नए अपराध कानूनों पर दिए गए भाषण का वीडियो दिखाया गया। कार्यशाला में इन कानूनों पर चर्चा की जा रही है। इस दौरान तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञ कानूनों में हुए बदलावों की जानकारी दे रहे हैं। कार्यशाला में साइबर क्राइम के डीजी रवि प्रकाश मेहरडा, एडीजी क्राइम दिनेश MN, आईजी क्राइम प्रफुल्ल कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद हैं। जयपुर के मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व में आज बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अपने संबोधन में पक्षियों के प्रवास को प्रकृति संतुलन के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के साथ उनकी समुचित देखभाल भी जरूरी है। कार्यक्रम में बगरू विधायक कैलाश वर्मा और वन विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ भागों में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कई स्थानों पर घना कोहरा भी छाया रहा। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक 35 मिलीमीटर बारिश धौलपुर में हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के बिलाड़ा में सबसे ज्यादा 18 मिलीमीटर बारिश हुई। राजधानी जयपुर में 22.4 मिलीमीटर पानी बरसा, जो कि फरवरी महीने में पिछले 10 वर्षों में एक दिन में दर्ज की गई सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है। इनके अलावा धौलपुर, दौसा, अजमेर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अलवर, टोंक, पाली और नागौर जिलों में भी कहीं कहीं 1 से 3 सेंटीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियों में आज से अधिकांश भागों में कमी होगी। हालांकि कोटा संभाग में आज आंशिक बादल छाये रहने और बूंदाबांदी की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान में अगले 2-3 दिनों में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।